तो चलिए कहानी और किस्सा शुरू करते हैं आज की क्लास का। और आज की क्लास कहती है कि हम करने वाले हैं CSV फाइल्स और डेटा फ्रेम के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट। अब ये थियोटिकल कहेंगे या फिर पढ़ाने वाले टॉपिक के अंदर से कहेंगे कि ये लास्ट टॉपिक है, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कुछ बचता नहीं है। मैंने जितना सिलेबस में है उतना और उसके अलावा भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको सारी करा दी हैं, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ये भी कि अब इसके बाद में अगर चीज़ें बचती हैं तो वो बचते हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्योंकि वो तो जितने करो उतने ही कम है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो अभी आप प्रैक्टिस के ऊपर अपना जो फोकस है, ध्यान है, वो लगा सकते हो पांडास के अंदर। तो क्योंकि मैंने आपको डेटा फ्रेम करा दिया है, मैंने आपको सीरीज़ करा दी है, इसके अलावा पांडास के अंदर कुछ नहीं है जो आपके सिलेबस में हो और जो मैंने नहीं कराया हो। आपके सिलेबस में नहीं है और वो मैंने कराया हो, ये पॉसिबल है, बट ऐसा कुछ कि जो आपके सिलेबस में है और वो मैंने इन क्लासेस में नहीं दिया हो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई ऐसा टॉपिक समझना है या सीखना है जो आपने बुक के अंदर देख लिया हो, क्योंकि बुक्स की बात करेंगे तो बुक्स के अंदर पुराने सिलेबस अभी भी मेंशन है कि पुराने सिलेबस अभी भी मेंशन है, क्योंकि उनके न्यू प्रिंट नहीं आए हैं जब से हमारा सिलेबस चेंज हुआ है। तो अगर बुक्स की बात करोगे तो उसमें आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाएंगी, बट अगर आपने वो चीज़ें पढ़नी है और आपको लगता है कि आप मुझे बताओगे और मैं आपको अच्छे से बता दूंगी, तो येस आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे और फिर हम उसके ऊपर अलग से डिस्कशन है जो कर लेंगे। खैर, ये तो बातें हुई एक्स्ट्रा। अब हम टॉपिक की तरफ अगर देखें कि भाई टॉपिक हमें कहता क्या है, देखिए वही चीज़ों को आप उसके नाम से है जो पकड़ो। ये CSV फाइल का जो मुद्दा है, CSV फाइल कहती है, या फिर इस टॉपिक से भी पहले एक चीज़ देखें कि पाइथन है ना जो, वो इतनी पॉपुलर है क्योंकि वो बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं जिनको वो जो है सपोर्ट करती है। अब जैसा है कि आप लोगों को मैटप्लॉटलिब हो गया, ये पैंडास हो गया, नमपाई हो गया, है ना। तो ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं जिनको सपोर्ट करती है, तो इसीलिए पाइथन बहुत फेमस भी है। एंड उससे भी बड़ी बात ये भी है कि ये ईजी लैंग्वेजेस के अंदर से हैं। जो चीज़ें आपको बहुत लंबे लंबे कोड लिखने के बाद में मिलती थी, वो आपको बहुत हद तक लाइनें उसकी रिड्यूस हो चुकी हैं। एंड जैसे अगर मुझे जावा की बात करनी होती तो मैं system.println इतनी बड़ी लाइन लिखती जस्ट टू प्रिंट समथिंग, बट यहाँ पर आपको प्रिंट करना है प्रिंट कर लो, इनपुट करना है इनपुट फंक्शन यूज़ कर लो। तो हल्की हल्की सी चीज़ें हैं। अब बातों में से बात निकल करके आती है कि ये जो पाइथन लैंग्वेज है ना, ये बहुत सारी लाइब्रेरीज़ को सपोर्ट करती है। अब इसके अंदर है कि जब आपको डेटा के साथ काम करना है तो ये कहती है अच्छा पैंडास को इम्पोर्ट कर लो, उसमें डेटा फ्रेम है, अगर तुम्हें टेबल की फॉर्म में डेटा चाहिए, उसके अंदर आपके पास में सीरीज़ है 1 डायमेंशनल, अगर तुम्हें 1D चाहिए 2D चाहिए तो तुम इनको यूज़ है जो करो। अब डेटा फ्रेम है ना जो हमारा, ये आपको ये चीज़ सपोर्ट करता है कि अगर कोई दूसरा सॉफ्टवेयर जो कि टेबल की फॉर्म में हो, जैसे कि CSV हो गया, MySQL हो गया, हमारा MS Excel हो गया, MS Access हो गया, है ना। तो अगर ऐसा भी है ना कि बाहर का कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें रोज़ एंड कॉलम्स हैं, तो तुम क्या कर सकते हो, उसका डेटा भी मेरे अंदर है जो लेके आ सकते हो। तो अगर यहाँ पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है डेटा फ्रेम से तो वो भी करा सकते हो। तो मतलब बाहर का जो सॉफ्टवेयर है, बाहर आपके पास में कोई फाइल पड़ी है किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर जो टेबुलर फॉर्म के अंदर है, आप उसको इम्पोर्ट करा सकते हो। और ना केवल ये वाली बात कि अगर डेटा फ्रेम की कोई फाइल है जो आपको बाहर चाहिए तो वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट दो शब्द लिए, और कई बच्चों के दिमाग में अभी भी चीज़ घूम रही होगी कि मैम पहले CSV तो बताओ। बता देंगे CSV फाइल भी, लेकिन जैसे मैं बता रही हूँ ना चीज़ों को, उनको बस समझने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे हर चीज़ पता है कि कौन सी चीज़ आपको कब आपके दिमाग में एंटर करनी है, ठीक है। तो इससे पहले CSV क्या है मैं बता दूंगी, प्रैक्टिकली अभी हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन इसको जानो कि करने CSV फाइल अगर आप यूज़ कर भी रहे हो या MS Excel फाइल यूज़ कर रहे हो, कोई भी फाइल है ना, तो उसको करने के पीछे का कारण, रीज़न, जो मुद्दा है वो क्या है इस टॉपिक को करने के पीछे का। अब ऐसा है कि जब हमें कोई बाहर की फाइल को इम्पोर्ट कराना है, कोई टेबुलर फॉर्म में डेटा पड़ा है, उसको हम अपने प्रोग्राम में लाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि हम उसको इम्पोर्ट कर रहे हैं। उसके लिए ये कहता है कि आप एक फंक्शन का यूज़ करो जो कि read_CSV है। और अगर सेम चीज़ करनी है कि आपके पास में कोई डेटा फ्रेम में चीज़ पड़ी है टेबुलर फॉर्म के अंदर, ऑफ कोर्स डेटा फ्रेम में टेबुलर ही होगा, और उसको तुम अगर CSV बनाना चाहते हो तो यू नीड टू यूज़ to_CSV। हाँ, एक्सेल वैक्सेल भी होता है बट हमारे सिलेबस में नहीं है। जो हमारे सिलेबस में हम उतनी चीज़ करेंगे, यानी कि CSV फाइल, है ना। अब आपके मन में जो सवाल आ रहे होंगे कि CSV क्या है, कैसे काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें बताते हैं। अभी देखो इसके नाम से इसको समझो, CSV बोले तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ओके।
नाम से चीज़ें समझ में आ गई कि कॉमा से वैल्यूज़ को सेपरेट किया जा रहा है। इतनी चीज़ आई समझ में? हाँ बिल्कुल, कॉमा से ही हम वैल्यूज़ को सेपरेट करेंगे। अच्छा मैम, ये कहानी जो लिखी हुई है इसको पढ़ने से पहले अपने ऐसा करते हैं कि एक बार दर्शन कर लेते हैं CSV फाइल के। तो दर्शन करने के लिए अपने क्या करते हैं, MS एक्सेल को ओपन करते हैं एंड MS एक्सेल को ओपन किया हमने। ओके, तो इसके अंदर मैं जा कर के यहाँ पर लिखती हूँ अपने डेटा को। जैसे लेट सपोज आई हैव गिवन नेम, मैंने लिख दिया मार्क्स सिटी, ठीक है। ओके मैम, अब हम लिखते हैं नाम फटाफट से। तो ये हमारा रिकॉर्ड है जो हमारे पास में आ चुका है, मैंने इसको फिलअप कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस फाइल को सेव करेंगे, ठीक है। तो सेव हम कहाँ पर करेंगे, चलिए डेस्कटॉप पर कर देते हैं। तो इसका नाम हम रखते हैं क्या रखें नाम इसका, माई फाइल रख देते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको सेव करोगे ना, तो आप इसको कॉमा सेपरेटेड वैल्यू के अंदर करोगे। तो CSV एक्सटेंशन आप इसका दे दोगे और आप इसको सेव करोगे। कर दिया सेव। अब हम कट करेंगे एंड अगर हम अपने डेस्कटॉप पर आते हैं तो हमारी माई फाइल यहाँ पर बन चुकी है। खैर मैं इन दोनों फाइलों को हटाना चाहूँगी और इस माई फाइल को ओपन करके दोबारा से दिखाना चाहूँगी। तो ये मेरी एक फ़ाइल हो गई जो अभी अभी आपने देखी। अब इसका एक्सटेंशन एक बार देख लेते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि एक CSV फाइल है, ठीक है। अब CSV फाइल है तो कॉमा से सेपरेट का क्या मतलब हुआ है। आप इसको ओपन करेंगे आप इसको नोटपैड के अंदर। तो नोटपैड में जब आपने ओपन किया तो देखिए आपका एक एक जो डेटा था वो कॉमा से सेपरेट होकर के आपको मिल रहा है। आप देख पा रहे हो, नेम, मार्क्स, सिटी, नेहा, व्हाटएवर, है ना। तो जी हाँ बिल्कुल। अब ऐसा कर सकते हो कि जैसे मैं दोबारा उल्टा नोटपैड से अगर फाइल बनाना चाहूँ तो चलिए फिर से हम नोटपैड को ओपन करेंगे, एक अपनी खुद की फाइल है जो क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने कह दिया आइटम नेम, आइटम नंबर एंड रेट, ठीक है। ओके, तो अब इसके अंदर हाँ कॉमा तो लगाया ही नहीं, ठीक है। अब मैं इसमें लिखती हूँ फटाफट से ओके। तो अब अपने क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं फाइल को। इसको भी हम डेस्कटॉप पर ही सेव कर लेते हैं और डेस्कटॉप पर इसका नाम देते हैं नोट फाइल, ठीक है। और इसका जो एक्सटेंशन है उसको चलिए रखते हैं .csv, ठीक है। तो मैंने इसको .csv एक्सटेंशन दे दिया, कट कर दिया। अब देखिए हमारी ये फाइल जो हमने नोटपैड में बनाई थी तो वो भी हमारी फाइल CSV के तौर पर बन गई। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो डेटा आपने रखा था, देखिए तो यही डेटा था ना, आइटम नेम, पेन, पेंसिल, कॉपी, रेट और वट। तो ये आपका यहाँ CSV बन करके आ चुका है, ठीक है। तो यानी कि CSV फाइल क्या होगा, कॉमा से आपकी वैल्यूज को आप सेपरेट कर रहे हो, ठीक है। तो बस हमारे पास में हमारा डेटा आ गया इस तरीके से, इस कदर से। तो CSV फाइल कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाती है। तो जो भी आपका डेटा है वो कॉमा से सेपरेट होगा बाय डिफॉल्ट। हाँ, कॉमा क्या है, कॉमा एक डेलीमीटर है जो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें यूज़ होता है। अदरवाइज़ आप इसके अलावा भी डेलीमीटर्स यूज़ कर सकते हो अगर आप सेमीकोलन या कुछ और यूज़ करना चाहते हो। अब चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब ये कहता है कि अ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू यानी कि CSV फाइल इज़ अ टेक्स्ट फाइल वेयर वैल्यूज़ आर सेपरेटेड बाय कॉमा। ये एक तरीके से टेक्स्ट फाइल ही होती है, लेकिन इसमें जो आपकी वैल्यूज़ होती हैं वो सारी कॉमा से सेपरेट हो रही होती हैं या होती हैं। कहता है कि ईच लाइन रिप्रेजेंटेड अ रिकॉर्ड या फिर एक रो। एक लाइन जो अभी आपने देखी थी जिसके अंदर हमने प्राइस या जो भी लिखा था वो एक पर्टिकुलर लाइन है ना, वो आपका एक रो, एक रिकॉर्ड है। जैसे कि इस लाइन की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक बेटर समझ बनाने के लिए लेट अस ओपन दिस फाइल अगेन एंड यू कैन सी हियर कि हमने एक लाइन लिखी थी ना जिसमें हमने पेन, कॉमा, व्हाटएवर लिखा था। तो वो एक लाइन हमारा एक रिकॉर्ड, एक रो को रिप्रेजेंट कर रही है। आई बात समझ में? कहता है कि ईच रो कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फील्ड या फिर कॉलम। जी हाँ बिल्कुल, एक एक कॉलम आ रहा है
है ना, जो एक एक कॉलम के अंदर, मतलब कहता है कि ईच रो कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फील्ड। बिल्कुल, एक रो की बात हो रही है तो उसमें अलग अलग डेटा है, तो वो अलग अलग कॉलम्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। दे कैन बी इजीली हैंडल्ड थ्रू अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। बिल्कुल, स्प्रेडशीट यानी कि हमारा ये जो MS एक्सेल वगैरह हो गया, तो जिसके अंदर टेबल होती है, तो उस टेबुलर फॉर्म वाली जो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर होते हैं उनके थ्रू उनको हैंडल करना थोड़ा ईजी हो जाता है, क्योंकि वो ऑफकोर्स टेबल की फॉर्मेट के लिए ही हम उसको बनाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब देखिए, बातों में से बातें आती हैं कि अब इनका प्रैक्टिकल यूज़ बताइए कि हमारे पांडास के साथ में क्या है। हमें ये समझ में आ गया कि पाइथन बहुत सारी लाइब्रेरीज को सपोर्ट करता है। ठीक है, अब पाइथन के अंदर हम डेटा फ्रेम जब यूज़ करते हैं पैंडास के अंदर, तो कहता है कि जो डेटा फ्रेम है वो टेबल वाली स्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है। तो ये डेटा फ्रेम कहता है कि अगर बाहर भी कोई सॉफ्टवेयर के अंदर कोई फाइल पड़ी है टेबल की फॉर्म में, आप उसको भी इंपोर्ट कर सकते हो। इवन ऑल्दो अगर मेरी खुद की बनी हुई डेटा फ्रेम के थ्रू अगर आपने कोई स्ट्रक्चर बनाई है टेबल की, तो वो भी बाहर आप जो है एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब ये दोनों फंक्शन से पर्दाफाश करते हैं कि दोनों फंक्शन किस प्रकार से काम करेंगे। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको जो है कुछ अलग दुनिया की चीज़ है ना, वो दुनिया की चीज़ें आपने सीख ली हैं। मतलब टफ चीज़ें कहने का मतलब है, ये इजी में से इजी चीज़ें हैं। राइट, ओके, ठीक है। तो अब हम एक बार सब कुछ यहाँ से हटा दें, सिर्फ बजाय हमारा जो पैंडाज है उसको इंपोर्ट कर लिया हमने, है ना। अब देखिए, मेरे पास में ये वाली फाइल है, या फिर दूसरी फाइल कोई भी ले लेते हैं। दूसरी मतलब बोले तो ये माई फाइल। ठीक है, अब अपने क्या करते हैं, सारी चीज़ें करने से पहले एक फाइल को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो डेटा नाम से अब मैं कहती हूँ PD डॉट, क्या नाम था उसका, read_CSV, है ना। तो यहाँ पर हम पाथ देंगे हमारी फाइल का। पाथ मतलब बोले तो वहाँ तक पहुँचने का रास्ता, उस फाइल तक। या तो कॉपी एज ए पाथ कर लो, और या फिर आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टीज़ में जाओ, इसके पूरे पाथ को कॉपी कर लो यहाँ से, देखो, और इसका नाम पढ़ लो कि क्या है, myfile.csv, है ना। तो मैंने वैसे इसका पूरा पाथ कॉपी कर लिया। तो अभी मैं इसको कॉपी करती हूँ, एंड आप कुछ चीज़ें देखोगे, एक सेकेंड रुकिए, डबल कोट्स या सिंगल कोट में कर देना। अब ऐसा है कि /u हो गया, /n हो गया, /t हो गया, तो पाइथन में इनका एक अलग यूज़ है। ये भी समझाने से पहले अगर आपको जो है ये एस्केप सीक्वेंसेस समझाएं, तो मैंने लिखा यहाँ पर पूनम इज अ गुड स्टूडेंट, है ना। तो देखिए, अभी पूनम इज़ अ गुड स्टूडेंट, मैंने ऐसा कुछ लिखा, तो मैंने /n जब लिखा, तो आपको पता है /n जो एस्केप सीक्वेंस है, कि उसका ये मतलब हुआ कि जो भी उसके बाद होगा वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ठीक है, लेट सपोज कि आई एम यूजिंग हेयर /t, तो इट मीन्स 4 स्पेस लगातार, है ना। ओके, सुपर कूल। अब ऐसा है कि ये स्लैश जो t है या जो भी है ना, तो अब आप इसको एक रो डेटा, एक स्ट्रिंग बनाने के लिए या तो बाहर r लिख लो, तो ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, या फिर r लिखने की बजाय आप इसको डबल स्लैश कर लो। ठीक है, अन्यथा क्या होता है कि हमारा जो पाइथन का कंपाइलर है ना, वो इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाता है कि आप एस्केप सीक्वेंसेस यूज़ किया है या सच में आप /t को प्रिंट कराना चाहते हो। समझ में आए दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो मैं ये चीज़ आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप पाथ दोगे ना अपनी CSV फाइल का, यहाँ पर आपने कहा कि C ड्राइव में यूज़र फोल्डर HP लवजीत HP फोल्डर डेस्कटॉप फोल्डर में ये वाली फाइल पड़ी है, तो आपके पास में 2 रास्ते हैं, या तो आप डबल स्लैश ऐसे कर लो, या फिर आसान तरीका क्या कर लो, शुरू में R लगा दो। ठीक है, ठीक है मैम, ओके। तो अब एक बार अपने रन करके देख लेते हैं, कोई एरर आएगी तो यहीं पता चल जाएगा। खैर, हमें कोई एरर आई नहीं है। ठीक है, ओके। तो अब अपने क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं किसको, डेटा को। अच्छा मैम, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही मैंने इसको प्रिंट किया तो आपके सामने ये सारा डेटा आ गया। अरे भाई, आ गया, अभी हमने किया नहीं था क्या, नेहा कुमारी, भूमि, जॉय, लवजीत, पूजा, नेहा, भूल गए क्या। जस्ट ओपन दिस फाइल एंड याद करो, दिस वॉज द डेटा, है ना। अब अपने ऐसा करते हैं, इसमें कोई और नाम दे देते हैं। मैंने कहा ओम 34, एंड मैंने कहा कोई सिटी बताओ यार। हाँ, गोवा, कोलकाता, दिल्ली, कानपुर। सेव कर दिया अपनों ने, कट करते हैं। अब दोबारा जाते हैं, एंड वी विल फाइंड हेयर दैट ओम इज कमिंग, है ना, कानपुर। ठीक है, कानपुर वाले ओम आ गए।
तो बात क्या हो रही है कि बाहर आपने कोई एक अदर सॉफ्टवेयर के अंदर टैबुलर फॉर्म के अंदर एक डेटा जो था CSV के अंदर वो आपने रखा, बनाया, वॉटेवर। तो आपने क्या किया, रीड अंडरस्कोर CSV का यूज़ किया और उस फाइल को जो है उसका पाथ दिया उसको इंपोर्ट करने के लिए। पूरा पाथ दे दिया कि यहाँ यहाँ जाओ, क्योंकि जब मान लीजिए हमारे घर में कोई चिट्ठी आती है तो उस पर पूरा पता लिखा होता है ना कि XYZ घर है, उसके अंदर ये शख्स है और उनकी जो गली है वो ये है, उनका मोहल्ला ये है, वो शहर ये है, पिन कोड ये है, सिटी है ना, सारी चीज़ें आती हैं, स्टेट का नाम भी है ना, इंडिया भी। तो कहने का मतलब है कि जब हम कहीं कोई चीज़ भेजते हैं तो हम पूरा पाथ लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें ये डेटा लेकर के आना है जो कि माई फाइल के अंदर पड़ा है। तो वो कैसे पता चलेगा भाई, सपना थोड़ी ना आएगा कंपाइलर को। कंपाइलर को तुम कहोगे कि भाई तुम जाओ पहले C ड्राइव में, फिर यूज़र नाम के फ़ोल्डर में, फिर लवजीत HP नाम के फ़ोल्डर में, और फिर डेस्कटॉप पर एक फ़ाइल पड़ी है myfile.csv। तो ये रही फ़ाइल। अब इस फाइल को वो एक्सेस करके ले आया, यानी कि उसका डेटा एक्सेस हो गया इस रीड अंडरस्कोर CSV से, और ये आपको मिल गया। अब आप कहोगे ये तो कहानी बड़ी सिंपल थी, ये तो कहानी ही बड़ी सिंपल थी। मैं कहूँगी बिल्कुल सिंपल है कहानी, इसके अलावा कुछ और जानने की ज़रूरत पड़ी तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अब बात आती है कि क्या मैं बाहर की फ़ाइल को ही एक जो है इंपोर्ट कर सकता हूँ, क्या मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ कोई फ़ाइल? जी हाँ, बिल्कुल। अब अपने Ctrl+Z करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा जो यहाँ पर बना हुआ डेटा है, पहले जो हमने बनाया था ये रहा, है ना। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो बोले तो इसको रन किया एंड सी हेयर आकाश, सार्थक, प्रिया, ये डेटा आ गया। अब अपने इस डेटा को बाहर इसका CSV बनाना चाहते हैं। तो ये कहता है अच्छा ठीक है कर लो, क्या करो तुम, जैसे मैंने कहा अपना जो डेटा फ्रेम बनाया S.2 अंडरस्कोर CSV। अब देखिए, अभी आपको यहाँ पर PD डॉट नहीं लिखना है, आपको डेटा फ्रेम डॉट लिखना है। अब इसके अंदर व्हाट यू नीड टू डू, आपको वो पाथ देना है। क्या करना है? वो पाथ देना है आपको। यहाँ पर एक सेकंड रुकिए, आपको यहाँ पर वो पाथ देना है। कौन से वाला? कि कहाँ पर आपकी फाइल जा कर के बनेगी। तो मैं ऐसा करती हूँ कि इसका पाथ कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, क्यों कॉपी करना है? क्योंकि डेस्कटॉप तक पहुँच जाएंगे ना, इसलिए उसका नाम कुछ अलग दे देंगे। तो मैंने इसका पूरा पाथ कॉपी कर लिया, एक सेकेंड, पूरा पाथ कॉपी कर लिया, इसके आगे R दे दिया, और इसका फाइल का नाम हम चेंज कर देते हैं। मैंने इसका नाम लिखा लवजीत डेटा, जानबूझ करके मैंने इसका नाम दूसरा दे दिया। अभी देखते हैं डेस्कटॉप पर ऐसी कोई फाइल पड़ी है, देखो लवजीत डेटा नाम से, देयर इज़ नो CSV फाइल। ठीक है, ओके, ठीक है, अब हमने ये कर दिया। ओके, सो दैट्स टोटली कूल। रन करते हैं इस फाइल को एंड ये तो जो रिज़ल्ट आया है आपके सामने, ये तो ये रिज़ल्ट आया है, ये ऊपर वाला, ये लाइन चली। अब डेस्कटॉप पर जाते हैं। सो वी कैन सी हेयर दिस इज अवर फाइल दैट इज क्रिएटेड एंड इफ वी कैन सी द टाइम इज टूडेज टाइम, दैट इज 3 जनवरी एंड दोपहर के 3:14 है ना। ओके, तो अगर हम इसको रन करते हैं तो ये हमें कहता है येस दैट्स अवर डेटा। ओके, दैट इज सुपर कूल दैट वी हैव क्रिएटेड, वंडरफुल, है ना। तो कोई इसमें कोई ऐसी कोई महान चीज़ हम लोगों ने की है? नहीं, हमने वही नॉर्मल चीज़ की है। क्या भाई, एक डेटा फ्रेम तुमने बनाया, उसको 2 अंडरस्कोर CSV से बाहर ले गए और बाहर की किसी फाइल को रीड अंडरस्कोर CSV से उसको इंपोर्ट कर लिया। एक्सपोर्ट के लिए 2 अंडरस्कोर CSV का यूज़ कर रहे हैं, दैट्स इट। अच्छा, अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो पढ़ लेते हैं। आई थिंक बड़े अच्छे तरीके से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये दोनों फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको बस एकदम खा जाओ इन दोनों फंक्शंस को कि भाई ये दोनों क्या काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कौन सा यूज़ आता है। रीड अंडरस्कोर इज़ फॉर इंपोर्टिंग एंड 2 अंडरस्कोर CSV इज़ फॉर एक्सपोर्टिंग, राइट। तो चलिए इसकी कुछ कुछ परिभाषा या कुछ कुछ चीज़ें जो आपकी बुक में दे रखी हैं, क्योंकि इसके कुछ कुछ पैरामीटर भी हैं, वो आपकी बुक में नहीं है, मैंने उनको खाली अलग से लिखा हुआ है, जैसे कभी कभी ज़रूरत है जो पड़ती है तो वो हम कर लेंगे। बस खाली बुक और सिलेबस में नहीं है वो वाले, बट फिर भी मैं आपको करा देती हूँ। कहता है कि द फर्स्ट पैरामीटर टू द रीड अंडरस्कोर CSV इज द नेम ऑफ द कॉमा सेपरेटेड डेटा फाइल अलॉन्ग विद इट्स पाथ। ठीक है, अब ये जो हमारे पास में है ना 2 अंडरस्कोर CSV, इसके अंदर हम वो पूरा पाथ और पूरी फाइल जिसको हमें इंपोर्ट करना है वो लिख रहे होंगे।
द पैरामीटर सेप नाम से एक पैरामीटर आएगा जिसको मैं बता रही हूँ अभी थोड़ी देर में. स्पेसिफाई वेदर द वैल्यू आर सेपरेटेड बाय कॉमा सेमीकोलन या वॉट एवर. द डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर सेपरेटर इज स्पेस. बात को ध्यान से सुनेंगे, बाकी चीज़ें पढ़ेंगे, बट इसके लिए सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं. ओके तो मेरे ख्याल से हमें ये सारा डेटा ही हटाना नहीं, वैसे डेटा हटाने की ज़रूरत ही कहाँ थी, है ना. चलिए कोई बात नहीं, ऊपर वाला डेटा भी पड़ा रहने देते हैं. डेटा इज इक्वल्स टू पी डी डॉट, एक सेकेंड, हाँ, रीड सी एस वी नहीं है, जैसे कि एक सेकेंड रुकिए, हम यहाँ पर इस सेपरेटर को करेंगे यूज़. जैसे बाय डिफ़ॉल्ट इस कॉमा, तो अपने क्या करते हैं, सेमीकोलन दे देते हैं. अब अपने करते हैं इसको रन. डेस्कटॉप पर चलेंगे, हमारी फाइल को एक बार देखेंगे. ठीक है, ओहो खुली नहीं क्या. फाइल को ओपन करेंगे एंड हम देखेंगे कि यहाँ पर देखिए कॉमा के साथ में सेपरेट हो चुका है आपका डेटा, है ना. तो अब इसको एक सेकेंड रुकिए, यहाँ से लेकर के और फ्रॉम, अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे एंड देन डेस्कटॉप पर हमारी वो फाइल पड़ी है ना, दिस इज़ लवजी डेटा, है ना. ओके सो दिस इज सेमीकोलन. हाँ, तो हम लोड कराएंगे इसको. Do wait for 1 second and like how we will be able to see this. यहाँ पर सिर्फ इतनी है कि कॉमा के अलावा अगर आप कुछ दे रहे हो एंड तब हम इसका यूज़ है जो बेसिकली करेंगे सेपरेटर का. बस ये सेपरेटर पैरामीटर का यूज़ है. अगला हमारा जो आता है ना वो कौन सा है, हेडर पैरामीटर. अब हेडर का बेसिकली क्या यूज़ है, अगर हम आते हैं यहाँ पर हेडर, ठीक है, तो हेडर के अंदर अगर हमने लिखा है 0, ठीक है, और अगर हम इसको चलाते हैं, वैसे एक चीज़ है कि हम बार बार इसको खोलें, इसकी बजाय हम रीड अंडरस्कोर पर ही कर लेते हैं पैरामीटर. बट बाय द वे अगर मैं बताऊं तो मैंने क्या लिखा था अभी, 0 लिखा था हेडर. तो आप ये देख पा रहे होंगे कि जो हमारा ये जो ऊपर का डेटा है, मतलब कहने का कहाँ गया, ये रहा, मतलब ये जो नेम और मार्क्स हैं ये अब मेरा हेडर नहीं है. अब हेडर कौन सा है, 0 नंबर लाइन है. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बनाना चाहें तो अपने क्या करते हैं, इस डेटा से नहीं, बाहर से अपनी फाइल इंपोर्ट करते हैं. ठीक है, एक बार इसको कट करते हैं. ठीक है, सो डेटा इज इक्वल्स टू पी डी डॉट रीड सी एस वी आर. ठीक है, एंड देन प्रिंट करते हैं डेटा को. ओके तो हमारा ये डेटा प्रिंट हो गया. एक सेकेंड, ओहो, आई हैव ओपन्ड दिस फाइल. सो हमने इसको क्लोज कर दिया. यस, तो हमारे पास में ये डेटा आ गया हमारा, है ना. तो अब इसमें हमें बार बार उसको ओपन करके नहीं देखना पड़ेगा. तो अपने क्या करते हैं, इसमें वो हेडर लगाते हैं और सेपरेटर वगैरह लगाते हैं. तो हेडर, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ हेडर 1 लगा देती हूँ. ठीक है, ओके. तो अगर मैं इसको रन करती हूँ तो आप एक चीज़ पाओगे कि ये क्या करेगा, ऊपर वाली हेडिंग उड़ा दी इसने, 1 नंबर रो है ना जो, उसको क्या कर दिया, अभी हेडर बना दिया. जैसे कि 1 नंबर रो के बाद हु इज़ देयर, पूजा, पूजा है, तो अगर मैंने कहा 2, तो अब ये क्या करेगा, पूजा को यहाँ पर क्या कर देगा, हेडर बना देगा. ठीक है, राइट. अगर मैं यहाँ पर देखिए दे देती हूँ 4, तो आपका हेडर देखो अभी 4 नंबर जो भी होगा वो आ जाएगा. ठीक है, तो वी विल फाइंड देयर 4 नंबर इज़ जो ए कोलकाता वट एवर. ठीक है, तो ये हेडर का यूज़ है बेसिकली यहाँ पर, राइट. ठीक है, तो आप हेडर अपना चेंज करना चाहते हो एक तरीके से, सो दैट्स वाई हम इसको यूज़ कर रहे हैं. मतलब कि मैं चाह रही हूँ कि मेरा हेडर यहाँ से मेरी बेसिकली फ़ाइल स्टार्ट हो, तो हमारा इस प्रकार से ये यूज़ में आएगा. इसमें और भी बहुत सारे जो है पैरामीटर्स हैं जो मैंने साइड में लिखे हुए हैं. ऐसा है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा हेडर है ना वो क्या है, इसमें 0 है. देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट हेडर दैट इज़ 0. ठीक है, अब अगर मैं इसको 0 करती हूँ तो ये वही आउटपुट लेकर के आएगा जो इसको लेकर के आना चाहिए. मतलब
बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, जैसा होगा वैसा ही। अब इसमें अगर देखिए, अब अगर आप नन करते हो तो ये क्या करेगा, किसी को भी हेडर नहीं रखेगा, ठीक है। तो जो हेडर होगा उसको भी डेटा में ही शामिल कर देगा और अपना ही हेडर बना देगा 0 1 2 3, ठीक है। तो ये भी चीज़ है जो इसके थ्रू हो जाएगी। हेडर हो गया अभी। हेडर के बाद में चलिए, ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन अभी जो मैं सारी चीज़ें कराऊंगी वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आप इनको कर लो, ठीक है। तो हमने क्या किया, एन रोज़ के अंदर लेट सपोज कि मैं 2 दे रही हूँ, व्हाट आई हैड गिवन 2। तो ये जो पैरामीटर है ये बेसिकली क्या करेगा, ऊपर ऊपर के, इट्स लाइक हेड फंक्शन, ठीक है। तो 2 ऊपर ऊपर के रिकॉर्ड आपको फैच करके दे दिए, ठीक है। लेट सपोज इफ़ यू आर गिविंग देयर 3, सो ऊपर ऊपर के 3 रिकॉर्ड आपको फैच करके दे दिए। एन रोज मतलब जितनी रो फैच करनी है उतना। नाउ यू विल बी आस्किंग कि व्हाट अबाउट, कि अगर मैंने ज़्यादा नंबर दे दिया तो जितना है ये उतना ही फैच करके दे देगा, ठीक है। तो ये वाली बात हुई। फिर आपके पास में यूज़ कॉल्स नाम से एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है। कौन सा, यूज़ कॉल्स नाम से। सो हेयर अगर मैं 1 लिखती हूँ तो ये क्या करने वाला है, एक ही कॉलम डिस्प्ले कराएगा। कौन सा, एक नंबर। लेट्स सपोज इफ यू आर गिविंग देयर 0, सो द 0 नंबर कॉलम दैट वाज आई गेस नेम, सो नेम इज कमिंग ओनली, ठीक है। लेट्स सपोज यू वांट हेयर 0 एंड 2, 2 कॉलम सिर्फ। आपको याद होगा हम लोगों ने लॉक किया था, इट्स समथिंग लाइक दैट, है ना। तो ये हमारे पास वही कॉलम है जो बेसिकली डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। ओके, यूज़ कॉल्स हो गया, ठीक है। स्किप रोज फंक्शन, ठीक है, फंक्शन ही, सॉरी, एट्रीब्यूट। स्किप रोज फंक्शन, है ना। तो स्किप रोज बोले तो क्या करने वाला है, उस रो को स्किप करेगा बेसिकली, है ना। तो वी हैव 0 और 2 नंबर रो। अगर हम देखें तो 0 और 2 नंबर रो कौन सी होगी, तो अगर मैंने कहा स्किप 0 और 2, तो अगर हम अपनी फाइल को ही ओपन करके देख लेते हैं क्योंकि याद भी नहीं है अभी तो। इट इज़ द नेहा और 0, देखो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। तो इसमें क्या होगा, नेम और पूजा नहीं आना चाहिए। ऊपर वाली रो नेम और पूजा नहीं आना चाहिए, है ना, ठीक है। तो अब हमारा फिर जो हेडर होगा वो कौन होगा, 1 नंबर रो हो जाएगी हेडर, ठीक है। जैसे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए 1 और 3 को करते हैं, है ना। तो 1 और 3 को अगर हम करेंगे तो ये क्या करेगा, नेहा को और लवजीत, नेहा और लवजीत नहीं आना चाहिए यहाँ पर। लेट्स क्लोज दिस, नेहा और लवजीत नहीं आना चाहिए, ओके। नेहा और लवजीत का डेटा नहीं आ रहा है, बाकी आ रहा है ना। तो ये इस प्रकार से हो गया। स्किप रोज के बाद में क्या होगा, इंडेक्स कॉल्स। कौन सा है, अब देखिए इतने सारे हैं, ऑफ कोर्स याद नहीं रहते हैं, ठीक है। ये फिर भी आपको बता देते हैं, कभी आपके काम आ जाएं तो। बाय द वे ऐसा कुछ नहीं है कि काम आएंगे या क्या है। ओके, तो इंडेक्स कॉल्स, तो जिस कॉलम का आपने नाम लिखा ये इसने उसको इंडेक्स बना दिया बेसिकली, ठीक है। क्या किया, उसको इंडेक्स बना दिया। लेट्स सपोज आई एम गिविंग द सिटी, सो द सिटी कॉलम दैट विल बी द इंडेक्स, गॉट इट। हाँ, अभी कई बच्चे ये भी पूछ लेते हैं कि मैम मैं यहाँ 2 दे दूँ। लेट्स सपोज इफ़ यू आर गिविंग देयर 2 नेम, सो आई गेस कि 2 को आपको उसमें देना पड़ेगा लिस्ट में, तो 2 आ जाएंगे, है ना, ठीक है, राइट, ओके। बस इसका सेंस कुछ नहीं बैठता है, दिस इज द यूज ऑफ दिस, है ना। ओके, सो दैट्स इट। आप इसमें नंबर भी है जो दे सकते थे, ठीक है। लेट्स सपोज यू आर गिविंग 1, तो 1 नंबर जो कॉलम होगा वो आपका क्या बन जाएगा, इंडेक्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है, डी टाइप कॉल फ्लोट, ठीक है। आगे और करने की ज़रूरत नहीं है इतना डीप में, ठीक है। तो ये सारे के सारे थे। अगर आपको ये लास्ट वाले नहीं भी आए कि समझ में, या फिर इसको छोड़ सकते हैं, तो या बिंदास यू कैन स्किप दैट, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ इतना है, सिर्फ ये वाला पेज, ठीक है। ओके, देन लास्ट फंक्शन वाज येस, ये तो हमने कर ही लिया, ठीक है। तो यहीं पर हमारा सिलेबस है जो बिल्कुल फिनिश होता है, और इसके बाद वाली जो हमारी क्लास आएगी उसके अंदर मैं आपको अभी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की तरफ लेकर के जाऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए, एंड बाय, डू सब्सक्राइब द चैनल।